34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सुर्खियों में। उन्होंने पत्नी समेत ससुराल वालों को अपनी सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसी बीच मामले में जांच भी तेज हो गई है। बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने मामले में आरोपी अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों को 3 दिनों के भीतर पेश होकर बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर निकिता के घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। बता दें कि मृतक अतुल सुभाष के भाई की तरफ से आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया गया है, जिसमें सबूत इकट्ठा कर आरोपी के बयान दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी का प्रावधान है। अगर आरोपी पुलिस के सामने बयान दर्ज नहीं करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। इधर पुलिस के एक्शन के बीच निकिता सिंघानिया की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किए जाने की भी खबर सामने आई। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता सिंघानिया और उसके परिजन ने ये कदम उठाया है। इधर मामले को लेकर आरोपी निकिता के वकील विवेक श्रीवास्तव ने भी जानकारी दी। वाला मामला है जी जी, सुसाइड केस वाला मामला, इसको आप लड़की की तरफ से देखते थे? हाँ, हमारे सीनियर सर रहे, वो देखते थे। इसके बारे में कुछ जानकारी तो होगी आप? हाँ हाँ, जानकारी। आज 7 घंटे बेंगलुरु पुलिस सीजेएम कोर्ट में थी। जी जी, सुबह 12 बजे से लेकर पौने 7 बजे। 7 घंटे क्या कानूनी प्रक्रिया की होगी पुलिस? अब वो एविडेंस कलेक्ट करने आए होंगे निश्चित रूप से, और जैसा सुना है कि वो आए थे, जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनकी भी खोज खबर लेने और उनसे कुछ जो है जानकारी इकट्ठी करने आए थे। और उन्होंने एक नोटिस भी सुनने में आया कि चस्पा की है कि वो 3 दिन में अपना स्पष्टीकरण दें। वो उसके लिए आए होंगे और न्यायालय से जो रिकॉर्ड उनको चाहिए होगा, क्योंकि जो मुकदमे यहाँ चल रहे थे वो निश्चित रूप से जिनका डिस्पोजल भी हो गया है, तो वो यहीं से उनको जो भी एविडेंस की जरूरत होगी मिल सकता है। कितने मुकदमे चल रहे थे लड़की के पक्ष की तरफ से? अभी तो 125 डिसाइड हो गया था, उसका 498 का चल रहा था, जिसको दहेज की मांग का मुकदमा सामान्य रूप से कहा जाता है। जिस तरह का आरोप लगाया है अतुल सुभाष ने, जी जी, क्या हकीकत है? एज ए वकील आप लोग तो बहुत नजदीक से देखते नहीं, उसमें देखिए, अब वो तो जिसने आरोप लगाया वो इस दुनिया में है नहीं, तो बहुत कुछ तो उसके आरोपों के बारे में जो वो नहीं है सर। हाँ, जो जिसने आरोप लगाया वो नहीं है। जिसने आरोप लगाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कोई भी बात कहने पर वो चीजें ऐसे हैं कि उसका जवाब अब देगा कौन, क्योंकि जो फैक्ट है, जो हम लोग पटल पर देखे हैं, जो आपको जजमेंट भी मिला होगा, नहीं होगा तो उपलब्ध करा देंगे, तो उसमें जो चीजें आई हैं वो ये हैं कि दोनों में थोड़ा सा एक जॉब के साथ साथ एक थोड़ी जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसका भी कुछ प्रभाव रहा होगा, क्योंकि दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जो है जो आया है कि चरित्रहीनता का आरोप लगाया है। अतुल ने लगाया था इनके ऊपर, अतुल ने भी लगाया और इनकी तरफ से भी लगाया गया था कि इनके भी अवैध संबंध है। तो ये चीजें आई, और जहां तक इनकम की बात है या पैसे की बात है, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं। न्यायालय ने तो जो आदेश दिया एकदम सही दिया, किसी भी कोने से अकाट्य है। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से कुछ उनको रेमडी इस तरीके से मिल सकती थी, क्योंकि जो फैक्ट न्यायालय के सामने आए तो अप्रॉक्सी उन्होंने लगभग 30 लाख के आसपास उनकी एनुअल इनकम आ रही थी, जो उन्होंने अपना ITR वगैरह संभवतः, जहां तक मुझे इस समय याद पड़ रहा है, हाँ, अप्रॉक्सी 2 लाख प्लस उनकी मंथली इनकम थी। यद्यपि उन्होंने काफी कुछ चीजें न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से नहीं कहा, हाँ, और न्यायालय ने जो प्रिज्यूम किया और जो उनका ITR था उसके हिसाब से वो लगभग 26 से 30 लाख के आसपास आ रहा था वेरिएशन में। तो न्यायालय ने वैसा ऑर्डर किया, और यह भी नहीं था कि वो बहुत अपने बच्चे को पैसा दे भी रहे थे। एक आया, उनसे पूछा गया कि बच्चे को क्या देते हैं, तो उन्होंने बताया मैंने एक अकाउंट खुलवा दिया है कि उसमें 5,000 रुपये महीना जमा करता हूँ। तो वो अकाउंट भी उनके नाम था।
यह भी नहीं कि पैसा बच्चे को मिल रहा हो, और जिस अकाउंट में वो पैसा डालना कहते हैं उसको भी मुझे लगता है उन्होंने साल 6 महीने चलाया, फिर पैसा भी नहीं डाला उसमें। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि सारी बातों का जवाब अब कौन देगा। नहीं कि ये इतना मतलब जो कोर्ट ने जो आरोप लगाया हो मरने वाले ने, जी जी, कि इतना प्रताड़ित हुआ वो कोर्ट से, पत्नी से, यहाँ के प्रोसेस से, नहीं सुसाइड को चुना, ये तो आप अब देखिए वो तो जो उन्होंने, अब बात वही है कि अब चीजें जैसे अब वो नहीं है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सच न्यायालय के स्टेज पे या कोर्ट वाइज तो ऐसा कोई प्रताड़ना का मामला मेरे नहीं समझ में आता। जब आए हैं तब न्यायालय ने कुछ न कुछ एविडेंस उनका रिकॉर्ड ही किया था। प्रताड़ना हो सकती थी तब जब वो 10 बार दौड़ रहे हों और एक बार उनका एविडेंस रिकॉर्ड हुआ हो। मेरी ओपिनियन व्यक्तिगत यह है कि मैं प्रताड़ना उसको मानता हूं कि आदमी 10 बार न्यायालय में दौड़े और एक बार उसका एविडेंस रिकॉर्ड हो, फिर 10 बार दौड़े, फिर उसका फिर दोबारा उसका जो है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन वो हो, तब तो प्रताड़ना समझ में आती है। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। जब आते थे कुछ न कुछ पत्रावली में हुआ, ये फैक्ट है, और ये आपको पत्रावली का अवलोकन करेंगे मिल जाएगा आपको। मरता है तो बहुत त्रस्त होता है तभी मरता है, ये तो हाँ हाँ, ये सही है, ये सही है। त्रस्त तो था ही वो। अब वो त्रस्त तो निश्चित रूप से रहे होंगे, तभी उन्होंने ये कदम उठाया। तो जो उन्होंने कहा है कि बंगलोर कोर्ट में इनका मुकदमा चले, क्या ये कानूनी रूप से नहीं संभव नहीं, है? देखिए उसमें ये जो समाज है ये पुरुष प्रधान है, हमारा पुरुष प्रधान समाज है, और जो कानून निर्माता हैं सब मैक्सिमम पुरुष हैं। दबी जाती हैं, दबाई जाती हैं महिलाएं, ऐसा माना गया है पुरुष प्रधान समाज में। प्रताड़ित हमेशा महिला हुई है, ये एक अप्रोच है, सामाजिक भी कानूनी भी। तो जितनी भी रेमेडी है, जो सुरक्षा कवच है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। महिलाएं कोई भी हो सकती हैं, उनकी भी जो बहन बेटियां माता हैं वो सब भी महिलाएं हैं, वो कॉमन है, वो जेंडर वाइज है। इसमें कोई वो नहीं है कि एक केस में अगर सुप्रीम कोर्ट कर देगी तो फिर सभी पति अपने लगे मुकदमा बुला लेंगे, और फिर जो लड़की है। नहीं, सुसाइड वाला केस उन्होंने उसमें मांग की है और FIR तो बंगलौर में दर्ज हुई है। हाँ, वो तो पुलिस तो ने, क्या ये लोग पर मुकदमा बंगलौर में चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। तो चूंकि बैंगलोर की FIR है तो वहाँ पुलिस इसीलिए यहाँ पर आज आई भी थी। बैंगलोर पुलिस जो है वो उसी सिलसिले में आई थी एविडेंस कलेक्ट करने, और जो नोटिस देके गई है वो बैंगलोर में अपेयरेंस के लिए देके गई है। ये लोग बंगलौर जाएंगे अपना? हाँ हाँ बिल्कुल, बैंगलोर जाना ही पड़ेगा। गिरफ्तार करती है तो भी बैंगलोर लेके जाएगी, यहाँ ट्रांजिट रिमांड बनेगा, लेके जाएंगे यहाँ से। जी जी। तो ये भी क्या अभी कोर्ट में क्या किए होंगे ये जो आज आज तो अभी तो ट्रांजिट रिमांड बनी नहीं है, गिरफ्तारी जितना सुनने में आया हुई नहीं है किसी की। तो अभी अब वो अपना जो एविडेंस कलेक्ट करें, क्योंकि जो भी एविडेंस है अब तो ऑन रिकॉर्ड है ना। जैसे 498 का है, इसमें चार्जशीट आ गई है। एविडेंस कलेक्ट किए होंगे हमको लगता है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली एविडेंस कलेक्ट किए होंगे, जो एक प्रोसेस होता है पुलिस का अपना। जी, निश्चित रूप से किया आज होगा। यही किए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो लेके जाएंगे अपने को, मरीज यहाँ गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं तो नहीं लेके जाते हैं तो फिर जाएंगे अपने न्यायालय में, फिर वहां से वारंट वगैरह लेकर के आएंगे। वारंट जारी करेंगे। हाँ, NBW लाएंगे, 82 लाएंगे, कुर्की लाएंगे। जो एक प्रोसेस जो एक ओवरऑल होता है, जो एक अब जो नई BNSS आ गई है, जिससे पहले CRPC थी, तो जो प्रोविजन दिए हैं उसी प्रोविजन से तो बैंगलोर भी चलेगा या ये UP भी चलेगी। बता दें कि अतुल सुभाष आत्महत्या केस सोशल मीडिया पर इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस मामले में निकिता सिंघानिया को लगातार घेरा जा रहा है। अतुल सुभाष ने अपने 90 मिनट के वीडियो और 24 पेज के सुसाइड नोट में निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, समय समय पर पैसे मांगने और न देने पर अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप लगाया। मानसिक प्रताड़ना और कानून से इंसाफ न मिलता देख अतुल सुभाष ने आत्महत्या का फैसला कर लिया था। इस पूरे मामले की जांच अब बेंगलुरु पुलिस कर रही है। मामले में अब तक गिरफ्तारी न होने पर भी लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर गिरफ्तारी से बचाव की कोशिश भी की है।